जहां पे सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन जहां दंगों की सुनाई दंगे सुनाई दे रहे हो, आगजनी हो रही हो, दंगों के कारण कर्फ्यू लगा हो, समझ लो उत्तर प्रदेश। जहां व्यापारी पलायन कर रहा हो, मान लो उत्तर प्रदेश। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर अनलगल प्रलाप करते हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर में और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड काल दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद से राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तब भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया, दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्पित अन्नदाता किसान के खाते में
आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज सरकार सही कदम उठा रही है, वही किसान आत्मनिर्भर बनकर के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। युवा नौकरी नहीं मिलती थी, हमने अब तक 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने पर नौकरी। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित के लिए कार्यक्रम एमएसएमई के माध्यम से पहले ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा करते थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नौजवानों को नौकरी के अवसर खुले, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी के पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यूपी के पास, सबसे अधिक मेट्रो यूपी के पास, सबसे ज्यादा रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अच्छी हाईवे यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास और सबसे ज्यादा युवा ऊर्जा प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश के पास। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक इथेनॉल करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नंबर 1 की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ करके देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, अब विकास की प्रक्रिया में अग्रणी राज्य बन करके अभी देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यही विकास की रफ्तार रही, आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। बहनों और भाइयों, यही आगरा है। पेयजल के लिए लोग तरसते थे, डबल इंजन की सरकार आई, गंगा जल आगरा वासियों को पिलाया जा रहा है। मेट्रो आगरा वासियों को मिल गया है, अब आगरा मेट्रो सिटी भी हो गई है। एयरपोर्ट का निर्माण, सिविल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है। यह वही आगरा है जिस आगरा के बारे में तमाम प्रश्न खड़ा करते थे। और जब मैं आया था, पिछली सरकार की सोच को देखो, इसी लोग कहते थे इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया, मेट्रो नहीं दी, पेयजल की सुविधा नहीं दी, यहां के अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। हर घर नल की योजना आज डबल इंजन की सरकार दे रही है। गांव गांव की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार कर रही है। सरदेव अटल जी के पटेल को वैश्विक पटल पर लाने का काम है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। यहां के पेठा को भी और यहां के लेदर इंडस्ट्री को भी जान देने का काम है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा, यहां पे एक म्यूजियम का निर्माण ये लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कभी मौका, आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है, और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहां का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्य योजना को लेकर के भी सरकार आगे बढ़ चुकी है।
बहनों और भाइयों, ये सरकार विरासत को भी और विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उनकी सोच नकारात्मक थी, तो अपनी नकारात्मक सोच के नाते वे नकारात्मकता पैदा करते थे और इसीलिए जनता ने उनको न घर का रखा न घाट का रखा। इसीलिए उनकी स्थिति आज खराब है। हमारी सोच सकारात्मक थी, जनता जनार्दन का विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा और विरासत का सम्मान करते हुए उनकी पुनर्स्थापना का काम भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला का विराजमान होना, विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो जाना, नैमिषारण्य में नैमिषारण्य का भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो जाना, और अभी तो हम मथुरा वृंदावन की ओर बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में व्यवस्था कर दी है वृंदावन बिहारी लाल के भव्य कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। आज तो आगरा में भी रिंग रोड बन रही है। हर विकास कार्य को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और उसी संकल्पना के साथ आज 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं करके हम आए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आप देख सकते हैं देश के अंदर डबल इंजन की सरकार मोदी जी में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर प्राप्त कर रहे हैं। देश के 49 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सबसे सशक्त माध्यम था। आज उनके अपने अकाउंट हो गए तो सरकार की कोई भी योजना का पैसा सीधे उनके खाते में है। गरीब को राशन, 4 करोड़ गरीबों के घर में मकान, 4 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 गरीबों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन भी मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को फ्री में आयुष्मान भारत में 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 56 लाख गरीबों मकान, 1 करोड़ 56 लाख गरीब घर में फ्री में विद्युत के कनेक्शन, 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना कनेक्शन के साथ होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम है डबल इंजन की सरकार कर रही है। के लिए मातृवंदना योजना से लेकर के कन्या सुमंगला योजना तक हम इन योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हमारी सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए जो 51,000 रुपए की राशि थी अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया अनुदान का करेंगे। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 6 लाख और वृद्धजन महिलाओं के दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रदेश वही है, केवल शासन पहले शासन में थे, अपने परिवार पूछते थे, लेकिन मोदी जी के मंत्र के साथ और सब विकास के मंत्र को लेकर के आज कार्य करना प्रारंभ हुआ है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई है तो 8 वर्ष
सेवा के भी हुए, सुरक्षा के भी। ये डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसीलिए कह सकते हैं 8 वर्ष उत्तर प्रदेश के इतिहास के उत्कर्ष के वर्ष हैं और उत्कर्षता के इन 8 वर्षों के लिए आप सभी आगरा वासियों को मैं बधाई देने आज आगरा में आपके बीच आया हूं। आपने जनप्रतिनिधियों को अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए यहां ज्ञापित का समय भी है। अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विकास लेके आते हैं, गलत लोगों को चुनते तो वे वही डकैती डालते, हड़पते, सार्वजनिकों पर कब्जा करते। लेकिन आज जब अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, विकास हो रहा है, कहीं गंगा जल आ रहा है, कहीं एयरपोर्ट आ रही, मेट्रो बन रही है, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बन रहा है, कहीं गौशाला बन रही है, कहीं जल जीवन मिशन में पेयजल की स्कीम बन रही है, कहीं ईश्वर में सरदेव अटल जी का स्मारक और वहां पर नई योजना आगे जा रहा है, कहीं हाईवे बन रही है, रिंग बन रही है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है। ये लगातार विकास का अनुभव लगातार चाहेगा। गरीब के लिए राशन की सुविधा से लेकर के उसके उपचार की व्यवस्था का हो, बेटी की पढ़ाई से लेकर के उसके विवाह तक की व्यवस्था हो, मातृ स्वावलंबन कार्यक्रम को आगे का हो, अन्नदाता हो, या फिर श्रमिकों के लिए अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उत्तम शिक्षा उनके को प्रदान करने का कार्य रहा हो। ये सभी डबल इंजन सरकार के द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और इसलिए मेरी आपसे अपील है, उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हम भी भारत विकास में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करके योगदान देंगे। इसके लिए आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो आशीर्वाद आप तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है, यही आशीर्वाद आपका बना रहना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। और इसी के लिए आपके कारण आज देश में अच्छे दिन देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पर देश के अंदर सबसे तेज गति से दौड़ने वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ।